प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मंत्र अगर किसी भी उपाय से अगर सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी जैसे आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी यम नियम ध्यान धारणा समाधि, यानी यम और नियम का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं और समय पर मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, और मंत्र नियत समय पे नियत संख्या में कर रहे हैं, और उसके लक्षण जो है हमें सिद्धि के नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ आपके लिए, और वो बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कोई क्रिया करनी नहीं है। एक अग्नि बीज रम अक्षर होता है, तो इसको आप एक भोजपत्र ले लीजिए, और आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, मान के चलिए आप ओम नमो शिवाय करते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, या कोई भी करते हैं, यानी चाहे गायत्री का करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर ये कब करना है, ये शुरुआत में नहीं करना है। जब आपने जैसे मान के चलिए 1 2 3 अनुष्ठान भी कर लिए हैं, या 2-3 साल मंत्र का जाप भी कर लिया है, और तब फिर सिद्धि के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये तब करना पड़ता है। तो क्या है कि अब मंत्र के सबसे पहले आप कम से कम 31 दिनों तक रम बीज मंत्र का अपने मंत्र में अक्षर जोड़ लीजिए। जैसे मान के चलिए ओम रम भूर्भुवस्वः तस्या वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसको लगाइए। या ओम नमो शिवाय है तो ओम रम शिवाय नमः। इस तरह से रम बीज मंत्र को लगाइए। ये नाभि चक्र में होता है और ये एक ऊर्जा का तत्व होता है। तो इसको आप एक भोजपत्र पर लिख लीजिए, और मंत्र अपने को लिख करके, मैंने जैसे बताया है कि ओम के बाद में रम और फिर अपना मंत्र और फिर लास्ट में रम, ये आएगा। इसको आप लिख लीजिए भोजपत्र पर, और फिर यानी कम से कम 50-40 ग्राम 100 ग्राम गूलर के फल लाइए, सूखे या गीले हों, दोनों तरह के चल जाएंगे, और उसको सरसों के तेल में थोड़े से में उबाल लीजिए, और फिर उस तेल को छान लीजिए। तो अब जो हमने भोजपत्र पे जो मंत्र लिखा है, उस मंत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए आपने उस मंत्र को लिख लिया है भोजपत्र पर, और हमने वो तेल बना लिया है, गूलर के फल उस तेल में गेर दिए और वो उबाल लिए हैं, और उसको छान लीजिए। इस तेल से उस मंत्र को जो हमने भोजपत्र पर लिखा है कुछ छींटा गेर दीजिए आप, और अपने जो मंत्र है जो आप डेली जपते हैं उसको 108 बार अब मंत्रित कर लीजिए। यानी एक मंत्र पढ़ा और फिर हल्की सी हवा मार दीजिए खूब, उस मंत्र पर 108 बार करिए, और फिर उस मंत्र को किसी तांबे के ताबीज में या चांदी के ताबीज में, या आप पे ये दोनों ना हो तो लाल कपड़े में, यानी पहले उस लाल पन्नी में बांध लें और फिर इसको ये कपड़े में बांध लें, और उसको गले में बांध सकते हो आप। तो इससे क्या होगा कि आपके मंत्र की सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो यानी ये तो हुआ एक, हमें ये दैन क्रिया बोलते हैं इसको, अग्नि बीज की। अब इसमें हमें डेली कम से कम 1 महीना तक रम मंत्र लगाना है, और डेली लगा सकते हैं इसको, इसमें कोई हानि भी नहीं है। रम का अर्थ है आत्मविश्वास होना। इसमें हमारे यहाँ शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आत्मविश्वास हो जाता है तो मंत्र सिद्धि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और जब आत्मविश्वास नहीं होता है तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो नहीं पाता है। इसीलिए इससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि मतलब आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप किसी अफसर से मिलने जा रहे हैं या राजा से मिलने जा रहे हैं, और आप में आत्मविश्वास नहीं है,
अरे कैसे बात करेंगे, कैसे मिला जाएगा, क्या होगा, तो आपको भय सा मालूम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके आत्मविश्वास में कमी होती है। इसीलिए आप आत्मविश्वास जागृत करने के लिए रम मंत्र को आप लगाइए, मंत्र से पहले ओम के बाद में जैसे। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसके द्वारा आप जाप करिए, ये निश्चित है आपका मंत्र जागृत होगा और फल देने में भी समर्थ होगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।